तुम नहीं जानती हो भोले बाबा को। भोले बाबा ने सती से जब तक प्रेम किया तब तक इतना किया कि संसार में कोई पुरुष किसी नारी को नहीं कर पाए। इतना प्यार भोले बाबा ने सती मैया से किया। लेकिन एक बार सती मैया से थोड़ी सी भूल बन गई। कारण बस सती मैया भोले बाबा से तनिक झूठ बोल गई। भोले बाबा इसी बात पे नाराज हो गए। मन ही मन में भोले बाबा ने संकल्प कर लिया था। और वो संकल्प क्या किया था? शिव संकल्प की न मन माही, सती मैया से भोले बाबा ने प्रेम किया तो अपार किया। लेकिन सती मैया भोले बाबा की इच्छा के बगैर अपने पिता महाराज दक्ष के यहाँ यज्ञ में भाग लेने चली गई। भोले बाबा नाराज हो गए। मन ही मन में संकल्प किया था कि हे सती, तुम हमसे झूठ बोली हो। इस बात से नाराज होकर के भोले बाबा ने कहा, आज के बाद में हम तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन वही प्यार करेंगे जो एक पुत्र अपनी माँ से करता है। आज के बाद में हम तुम्हें कभी पत्नी रूप में देखेंगे ही नहीं। सती ने देह को त्याग दिया, लेकिन कभी भोले बाबा ने पत्नी वाला प्यार सती को दिया ही नहीं। और उनसे ही तुम विवाह की इच्छा जाहिर कर रही हो। उमा, पागल न हो जाओ, अपने घर जाओ, अपने पिता से कहो किसी और देवता के साथ विवाह करो। उमा के जब पीछे सप्तऋषि पड़ के रह गए। उमा कहने लगी है कि ऋषियों, समाज में संतों का काम, विद्वानों का काम होता है कि जो व्यक्ति गलत पथ की ओर जाने लगे, संत उसे दिशा निर्देशन करें, विद्वान उसे दिशा निर्देशन करें, सही रास्ते की ओर बढ़ा दें। अब मानना और न मानना ये सामने वाले की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। कोई कुआं की पार पे खड़ा हो कह रहा हो हम कुआं में कूदेंगे, हम मरेंगे। आप वहां से गुजर रहे हो तो आपका इतना काम है, उसे कुआं में गिरने से रोको, फिर उसे समझाओ कि ये काम गलत है। जीवन संघर्ष है। अगर कोई समस्या है उसका समाधान बताओ। और लेकिन वो फिर भी न माने, कहे कि नहीं हम कुआं में कूदेंगे ही, तो सही सांझ के मरे को कब तक रो। जिसने मन में ठान ही लिया हो कि हमें मरना ही है, तो उसे कहां कहां बचाओगे। उमा कहने लगी है कि ऋषियों, आपका कर्तव्य था कि आपने हमें सही दिशा दी। अब मानना न मानना ये हमारी मर्जी है। संसार के लोग हमें कहते हैं जड़, और जड़ माने होता है मूर्ख। और मूर्ख को उपदेश करने वाला बुजुर्गों उससे भी बड़ा मूर्ख, क्योंकि मूर्खों की बस्ती है, मूर्ख ही बसते हैं, मूर्खों के नट बोल्ट मूर्ख ही। अगर तुम्हें कहीं जीवन में कोई मूर्ख नजर आ जाए, मिल जाए कहीं, तो चुपचाप अपने घर चले जाना। वो करे उसे करने देना। अगर तुमने मूर्ख को उपदेश कर दिया तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
लेकिन तुम्हारा घर जरूर बर्बाद हो जाएगा।